Hello everyone, welcome to Dinesh Sir Engineering channel. So today we will be starting with the introduction to C programming. So इससे पहले हम लोग ने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं ऑन सी प्रोग्रामिंग, दैट इज एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट. तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आई सजेस्ट आप पहले वो वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि लॉजिक क्या होता है और लॉजिक को हम कैसे लिखते हैं थ्रू एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट. तो एक बार आपको लॉजिक समझ में आ गया तो आगे जाके आपको उसी लॉजिक को प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना होता है, तो दैट बिकम्स इजी. ओके, सो आई सजेस्ट आप पहले वो वीडियोस देख लीजिए, फिर आप स्टार्ट कीजिए सी प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन. सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिस्ट्री क्या है सी का, फीचर्स ऑफ सी प्रोग्राम, applications, and we also will write the very first program in C. So I hope you are excited to see how first programming in C looks like. So let's get started directly. तो अब पहले हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ सी से. सी, जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि वो लैंग्वेज किसने बनाया हुआ है, क्या सोच के बनाया था, क्यों बनाया गया था. तो ये तो जरूरी है. तो उस वजह से हम जानेंगे कि सी प्रोग्राम एक्चुअली वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची. Okay, this is a scientist who used to work in AT&T Bell Labs in USA. Okay, so this is a lab in United States of America. वहां पे डेनिस रिची एंड हिज टीम ऑफ डेवलपर्स इन द ईयर 1972 सी प्रोग्रामिंग वाज डेवलप्ड. तो आप इमेजिन कर सकते हो आज हम हैं 2025 में. So it is more than 50 years the programming language has come into existence. मतलब सोचो 50 साल पुराना लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो. तो आप ये मत सोचो कि भाई ये कितना आउटडेटेड लैंग्वेज है जो हम सीख रहे हैं अभी. नहीं, सी प्रोग्रामिंग ये सोचो कि ये कितना पॉपुलर है और कितना पावरफुल होगा, कितना स्ट्रॉन्ग होगा कि 50 साल बाद भी हम ये लैंग्वेज पढ़ रहे हैं. इतने सालों बाद भी सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, सारे डिग्री कॉलेजेस में जब भी हम प्रोग्रामिंग के बारे में बात करते हैं, प्रोग्रामिंग सीखने के बारे में बात करते हैं, सी इज वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड सब्जेक्ट. जहां पे आप सी से स्टार्ट करोगे तब जाके आपका फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग होता है और फिर आप इजीली आगे के हायर लैंग्वेजेस सीख सकते हो जैसे सी प्लस प्लस, जावा एंड सो ऑन. सो दैट मच पावरफुल एंड पॉपुलर सी इज. नाउ C is a general purpose procedural programming language. तो अब इसका मतलब क्या होता है? See, general purpose मतलब C is used for multiple applications. बहुत सारे उसके application areas है जो हम देखेंगे आगे के स्लाइड में. So it's a general purpose. बहुत सारे applications हैं. And at the same time, it is a procedural programming language. Now, what do you mean by procedural programming? Procedural programming मतलब C में हम जो logic है, जो program होगा, वो हम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में लिखेंगे जिसको हम बोलेंगे प्रोसीजर्स. तो पूरा सी प्रोग्रामिंग में ना ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर्स होंगे. हर एक प्रोसीजर विल बी नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस दैट हैज टू बी डन, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस यू कैन से. तो पूरा प्रोग्राम में बहुत सारे प्रोसीजर्स, या फिर उसको हम फंक्शंस भी बोलते हैं या फिर रूटीन्स भी बोलते हैं. तो ये जो पूरा प्रोसीजर्स है इसके अंदर अपना पूरा लॉजिक लिखा रहता है. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ जनरल पर्पस प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ऑलरेडी डेनिस रिची 1972 बेल लैब्स एंड AT&T, ये चीज आपको याद रहना चाहिए. नाउ ये क्यों बनाया गया था? इट वाज मेनली क्रिएटेड एज अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. से आपको पता है आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो सबसे पॉपुलर है वो तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, लिनक्स है, मैक ओएस एंड सो ऑन. Okay, but Unix operating system is also one of the operating systems that are used in server systems. तो अब ये यूनिक्स के लिए इनिशियली इन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सी प्रोग्रामिंग बनाया था. बट क्या हुआ ना कि एक बार बनने के बाद इट बिकेम सो वर्सेटाइल, उसमें कितने सारे अच्छे फीचर्स थे जिसकी वजह से धीरे धीरे सी बिकेम पॉपुलर एंड गॉट स्टार्टेड यूज्ड एज अ वेरी जनरल पर्पस लैंग्वेज के लिए वो यूज किया जाने लगा. सो दैट्स द वे सी गॉट पॉपुलर. सी पॉपुलर तो था ही, तो लेट्स गेट इनटू द टाइमलाइन ऑफ सी प्रोग्रामिंग नाउ. तो अब सी में जैसे ही इनिशियल जो सी था तो 1972 में बनाया गया था, बट उसके बाद धीरे धीरे देयर वर लॉट ऑफ अपडेशंस दैट वर मेड ऑन दिस लैंग्वेज. तो वील लुक इनटू अ चार्ट व्हिच शोज यू द डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो इनिशियली इट वाज डेवलप्ड इन द ईयर 1972. So C was developed in the year 1972, developed by Dennis Ritchie at Bell Laboratories. उसके बाद में उसका थोड़ा बहुत अपडेशंस करने के बाद में the first edition of the C programming language was released in the year 1978. Okay, and that was released as the C programming language by Brian Kernighan and Dennis Ritchie. तो उसमें कुछ अपडेशंस किए गए और 1978 में उसका फर्स्ट
एडिशन रिलीज किया गया। उसके बाद में कुछ सारे चेंजेस के बाद में adopted by ANSI as a standard language. Now ANSI क्या है? ANSI is American National Standards Institute. तो C प्रोग्रामिंग इतना पॉपुलर होने लगा, उसके फीचर्स इतना अच्छा था कि ANSI स्टैंडर्ड ने उसको एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया। आफ्टर दैट देयर वाज देन दिस ISOC. नाउ ISOC क्या है? ISO stands for International Standards Organization. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन ने भी C को अडॉप्ट किया एज द official language, and that was called as C90. Okay, after that there were some new features again introduced like inline functions, variable length arrays. ये सारे फीचर्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद उसका एक नया वेरिएंट वापस रिलीज किया गया which was called as C99 because it was released in the year 1999. After that there was some extra functions, that is multi-threading, improved Unicode support that was added, and then it was released in the year 2011 जिसको हम बोलते हैं C11 करके। फिर वापस थोड़े बग फिक्सेस एंड इम्प्रूवमेंट्स करने के बाद में 2017 में उसका रिलीज हुआ which is called as C17, and then again there were some refined existing features and continued improvement and bug fixes करके 2023 में भी C का एक लेटेस्ट वर्जन रिलीज किया गया which is called as C23। तो आप सोच सकते हो इतना सारे सालों में there has been lot of continuous updations and improvements done in C programming language. That is the reason C is still going very strong in the programming languages domain. Now, moving on to the next slide. So now let's see the various features of C programming language. Okay, so let's see one by one क्या है। तो first of all, सबसे पहला feature क्या है? It is simple and easy to learn. Okay, now what is simple and easy to learn? सी प्रोग्रामिंग एकदम जो सिंटैक्स है उसका, जो स्ट्रक्चर है सी प्रोग्रामिंग का, बहुत ही सिंपल है। एक बार आप समझ जाओगे तो उसमें आपको सिर्फ प्रोग्राम प्रैक्टिस करना है और आप एडवांस्ड प्रोग्राम्स भी लिख पाओगे। तो इट इज वेरी सिंपल, इट हैज अ वेरी सिंटैक्स आल्सो इज वेरी इजी, सो इट्स अ सिंपल एंड इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकंड, प्रोसीजरल लैंग्वेज। सो नाउ व्हाई डू यू कॉल दिस एज प्रोसीजरल लैंग्वेज? तो पहले वाले स्लाइड में भी हमने देखा था कि इट इज अ जनरल पर्पस प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो व्हाट डिड आई से देयर कि प्रोसीजरल लैंग्वेज इसलिए बोला जाता है बिकॉज सी में वी राइट द एंटायर कोड इन द फॉर्म ऑफ प्रोसीजर्स। ओके, नाउ व्हाट इज अ प्रोसीजर? प्रोसीजर इट्स, उसको हम अलग बोलते हैं, ये भी बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फंक्शंस या फिर रूटीन। ओके, तो अब आप सोचोगे कि क्या है ये फंक्शन, क्या है ये रूटीन? See, as of now, just understand that कि procedures मतलब ऐसे sequence of instructions होता है जो हम अलग अलग functions में लिखते हैं या फिर block में लिखते हैं। So पूरे C programming में आप बहुत सारे ऐसे procedures देखोगे जो जिसमें पूरा logic लिखा रहता है और आपके requirement के हिसाब से आप उस procedure को call करोगे। तो पूरा C programming ऐसा ही है, तो इसके लिए उसको हम एक procedural language बोलते हैं। नेक्स्ट इज इट इज फास्ट एंड एफिशिएंट। ओके, नाउ सी प्रोग्रामिंग बहुत ही एक फास्ट प्रोग्रामिंग और एफिशिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिडर किया जाता है। दैट इज बिकॉज सी प्रोग्रामिंग इज वेरी लो लेवल एंड इट इज हैविंग वेरी गुड सपोर्ट विद द हार्डवेयर। सो क्योंकि उसका सपोर्ट हार्डवेयर के साथ बहुत अच्छा है, दैट इज व्हाई व्हेनेवर वी रन सी प्रोग्राम्स इट इज कंसिडर्ड एज कंपैरेटिवली वेरी एफिशिएंट देन द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। उसके बाद में नेक्स्ट इज सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग। तो सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग मतलब मेनली सी प्रोग्रामिंग यूज किया जाता था ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कोडिंग करने के लिए। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे यूनिक्स हो गया, विंडोज हो गया, देयर आर मेनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स व्हिच आर हैविंग इट्स कोर कंपोनेंट्स रिटन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग। इसमें वन ऑफ द मेन रीजंस इज इसका हार्डवेयर का जो सपोर्ट है। सी प्रोग्रामिंग में ऐसे बहुत सारे फंक्शनैलिटीज है जिसमें हार्डवेयर के साथ उसका जो कनेक्ट है इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो हार्डवेयर सपोर्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। दैट इज द रीजन सी प्रोग्रामिंग इज यूज्ड टू डेवलप ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ओके, नेक्स्ट इज पोर्टेबिलिटी। नाउ व्हाट इज पोर्टेबिलिटी? पोर्टेबिलिटी मतलब एक बार आपने सी प्रोग्रामिंग सपोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे लिखा है, आप उसको इजीली उसी सी प्रोग्रामिंग को कॉपी पेस्ट करके लेट्स से फॉर एग्जांपल लिनक्स पे या मैक ओएस पे आप इजीली उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो मतलब सी प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके प्रोग्राम्स को आप कहीं भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज पोर्टेबल। जैसे पेन ड्राइव पोर्टेबल है क्योंकि आप कोई भी मशीन में उसको इंसर्ट करके आप उसके फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो, वैसे ही
सी प्रोग्रामिंग भी कोई भी मशीन पे आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो. दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज पोर्टेबिलिटी. पोर्टेबिलिटी इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फीचर्स. Next, strong foundation for learning. Okay, now you all know that there are many programming languages existing in the market today. चाहे आप C++ बोलो, Java बोलो, Python बोलो, so there are many of them. But सबका foundation is C programming. Why? Because C programming एक बार आपने सीख लिया, तो उसका syntax आपने अच्छे से समझ लिया, तो उसी का जैसा ही, that means almost similar syntax you will find in C++, Java and all. So then what happens is आपने एक बार सी सीख लिया, सी प्लस प्लस जावा भी आपको एकदम स्मूथली सीखने को हो जाएगा. So that is the reason it is said that it is a strong foundation for learning. Till now, all the engineering colleges, all the degree colleges gives you C as the first programming language in Sem 1, and that is for this reason. ठीक है? Now, next point is reliability. Okay, now what is reliability? Reliability means C programming में जो भी आप programs लिखते हो वो reliable programs है. That means you are able to create strong programs in C. Okay, you will be able to develop C with good features and a very strong. So बहुत सारे libraries है, बहुत सारे functions है जो आप develop कर पाओगे. So there is a very strong and reliable programs that you can develop using C programming. तो ये सारे features है C के, simple है, easy to learn है, procedural है यानी कि procedures में लिखा जाता है, functions में लिखा जाता है, fast है, efficient है because उसका hardware connect बहुत strong है. सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए यूज किया जाता है, इनफैक्ट कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स के लिए भी बनाया जाता है. फिर पोर्टेबल है, आप अलग अलग मशीन्स पे आप इसको इजीली लेके एग्जीक्यूट कर सकते हो. स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर लर्निंग, आप एक बार सी पढ़ लिए तो C++ जावा भी आपका इजी हो जाएगा. उसके बाद में रिलायबल भी है वो, दैट इज द रीजन इट इज रिलायबिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर्स. ओके, सो विद दैट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट टॉपिक इज द एप्लीकेशंस ऑफ सी प्रोग्रामिंग. तो अब एप्लीकेशंस क्या क्या है इसके. तो फर्स्ट इज सिस्टम प्रोग्रामिंग. ये ऑलरेडी मैंने बताया आपको, ये कहाँ कहाँ यूज होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूज होता है, कंपाइलर्स में यूज होता है, इंटरप्रेटर्स में यूज किया जाता है. ओके, तो अभी आप सोचोगे ये कंपाइलर इंटरप्रेटर सब क्या है. सो जस्ट अंडरस्टैंड कि कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कंपाइलर की जरूरत पड़ती है जो बेसिकली उस प्रोग्राम को कन्वर्ट करके उस मशीन के लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करता है. सो कंपाइलर्स इंटरप्रेटर्स उस चीजों के लिए यूज किया जाता है, बट वो चीज को भी हम सी प्रोग्रामिंग में ही बनाते हैं. तो सी प्रोग्रामिंग का सबसे वन ऑफ द इनिशियल एप्लीकेशन एरियाज इज सिस्टम प्रोग्रामिंग. सेकंड इज एम्बेडेड सिस्टम्स. नाउ व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम्स. सी एम्बेडेड सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जो जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही यूज किया जाता है. जैसे सिंपल सा एग्जांपल अगर हम बोलेंगे तो आपका जो स्मार्टफोन है, ओके, जो भी आप फोन्स यूज करते हो उसमें हार्डवेयर तो है ही, बिकॉज फोन तो ऑब्वियसली इट्स अ हार्डवेयर सिस्टम, प्लस उसके अंदर कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर तो है ही. एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है या फिर आपका जो भी iOS है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की वजह से वो फोन इज एबल टू एक्चुअली वर्क. तो स्मार्टफोन इज एन एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स. Other apart from that you have TVs, fridge, washing machine. All these can be considered as examples of embedded systems, and in all these the programming that is used most often is C program. ठीक है. Next is game development. तो बहुत सारे जो games है जैसे Unity 3D and all are having its core components developed again written in C programming. नेक्स्ट डेटाबेसेस. अब डेटाबेसेस में इफ यू सी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पहले यूनिटी 3D एंड ऑल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. तो इसके सारे कोर कंपोनेंट्स सी में लिखा जाता है. देन डेटाबेसेस में यू हैव MySQL, ओके, SQL सर्वर. ऑल दीज डेटाबेसेस अगेन हैव इट्स कोर कंपोनेंट्स रिटन इन सी प्रोग्राम. नेक्स्ट कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स. तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया वहां पे कि सी प्रोग्राम कंपाइलर्स के लिए यूज किया जाता है, इंटरप्रेटर्स के लिए यूज किया जाता है, यानी कि जो C++ और जावा वगैरह उसका भी जो इंटरप्रेटर्स वगैरह है दैट इज रिटन इन सी प्रोग्राम. आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज नेटवर्किंग. तो नेटवर्किंग में क्या है, नेटवर्किंग में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स वगैरह है, जैसे यू हैव TCP/IP प्रोटोकॉल, ओके. ऑल दीज प्रोटोकॉल्स आल्सो आर रिटन इन सी प्रोग्रामिंग. So these are all the major application areas of C. इसके अलावा भी बहुत सारे applications हैं, तो I have highlighted few of them to understand कि C इतना powerful है और popular है कि आज भी इन सारी चीजों के लिए C ही use किया जाता है. Okay?
So moving on to the next part, that is which software to install to work on C program. So अभी तक हमने ऑलरेडी देख लिया कि हिस्ट्री क्या है, सी को किसने बनाया हमने देख लिया, उसके फीचर्स हमने देख लिए, उसके एप्लीकेशन एरियाज देख लिए. तो अभी हमें डायरेक्टली सी प्रोग्रामिंग लिखना है. तो अगर सपोज सी प्रोग्रामिंग लिखना है तो आपको पता होना चाहिए ना कि सी प्रोग्रामिंग किस में लिखना है. यू नीड टू अंडरस्टैंड विच सॉफ्टवेयर और हाउ आर यू गोइंग टू एक्चुअली राइट सी प्रोग्राम, हाउ आर यू गोइंग टू एग्जीक्यूट इट. तो क्या सॉफ्टवेयर चाहिए. तो पहले हमें सिर्फ मेजरली दो चीज चाहिए होता है सी प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट करने के लिए. One is called as the text editor. Text editor मतलब बेसिकली कोई भी एक एडिटर चाहिए जिसमें हम लिख सकते हैं, जैसे नोटपैड प्लस प्लस हो गया या फॉर दैट मैटर एनी अदर एटम हो गया, सबलाइम हो गया. देयर आर वेरियस टेक्स्ट एडिटर्स आउट देयर इन द मार्केट. यू नीड टू यूज एनी वन ऑफ द टेक्स्ट एडिटर्स. ओके, या फिर यू कैन सिंपली यूज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट जिसको हम IDE भी बोलते हैं. वो एक फुल फ्लेज्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जिसमें आपका कोडिंग भी हो जाएगा, कंपाइलिंग भी हो जाएगा, सब कुछ एक साथ हो जाएगा. तो इन शॉर्ट आपको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए टू राइट द कोड. ठीक है. आफ्टर दैट यू ऑल्सो नीड अ कंपाइलर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंपाइलर एंड व्हाई डू यू नीड अ कंपाइलर. सी कंपाइलर इसलिए चाहिए टू, इफ यू गो टू सी हियर इट इज ऑलरेडी रिटन कि टू ट्रांसलेट सी कोड इनटू मशीन कोड, ओके, दैट योर कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट. मतलब क्या है, सी प्रोग्राम हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में. यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज मींस व्हाट, हाई लेवल लैंग्वेज मींस सी प्रोग्रामिंग में आप अल्फाबेट्स यूज करोगे, नंबर्स यूज करोगे. तो अल्फाबेट्स एंड नंबर्स में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसको हम बोलेंगे हाई लेवल लैंग्वेज. बट उसको हम लोग डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, बिकॉज कंप्यूटर तो एक मशीन है और कंप्यूटर सिर्फ अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज. ओके, नाउ व्हाट इज बाइनरी लैंग्वेज. बाइनरी लैंग्वेज मतलब जीरोस एंड वंस. ओके, तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली जीरोस एंड वंस का लैंग्वेज. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो सी प्रोग्राम का कोड है जो हाई लेवल लैंग्वेज में आपने लिखा हुआ है यानी कि अल्फाबेट्स एंड नंबर्स में, यू विल हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज 0101 में. सो इस कन्वर्जन को करने के लिए यू नीड द हेल्प ऑफ सम सॉफ्टवेयर विच इज कॉल्ड एज द कंपाइलर. So compiler is going to translate this high level into binary language and then it is going to do the further process of execution. तो ये दोनों चीज चाहिए रहता है. Officially these two things are required, but now क्योंकि आप लोग beginner हो, आपने पहले बार आप सीख रहे हो C program, so in short generally क्या किया जाता है most of the engineering या degree colleges में, you start with installing an IDE which has a built-in compiler. मतलब आप कोई सेपरेट एडिटर और सेपरेट कंपाइलर नहीं यूज करते हो. इंस्टेड आप क्या करोगे, एक सिंपल सा एक IDE इंस्टॉल करते हो और उसी IDE में ही आपका कंपाइलर रहता है. तो मोस्टली सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में प्रेफर्ड IDE है या तो डेव C++ या तो टर्बो सी. ओके, यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम, जो भी आपका कॉलेज रेकमेंड करता है वो आप उसमें से यूज कर सकते हो. I will show you the examples mainly on dev C++, बट अगर आपका कॉलेज टर्बो सी पे करता है तो भी ठीक है. दोनों ही both are better or good options only, but turbo C has a little limitations these days because turbo C एकदम one of the oldest compilers है and उसमें ऐसा एक ब्लू स्क्रीन होता है जो आजकल के विंडोज में विंडोज 64 और एंड फॉरवर्ड के लिए सपोर्ट भी नहीं किया जाता है. तो उसका जो स्क्रीन है आपको थोड़ा आउटडेटेड लगेगा. But then still, there are some colleges which still goes with Turbo C. If your college goes with it, that is fine. You can still practice on Turbo C as well. So, Dev C++ and Turbo C is the major things that you will require for execution. So yes, with that, let's start with the first program in C. Okay, I'm sure you all are excited to see and understand how a simple C program is written. उसके क्या-क्या elements होते हैं. सो ये एक बस एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल आज मैं दूंगी जो आपको समझाएगा कि कैसे एक सी प्रोग्राम लिखते हैं टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन. सो डोंट गेट ओवरवेल्म्ड बिकॉज दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम दैट यू आर लर्निंग. देयर विल बी मेनी न्यू एलिमेंट्स दैट विल बी यूज्ड इन दिस प्रोग्राम. सो आपको बस देखना है और समझना है. धीरे धीरे जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे आपको ईजिली प्रोग्राम्स लिखने को आ जाएगा. तो लेट्स सी हाउ टू राइट आवर फर्स्ट सी प्रोग्रामिंग विच इज प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन. ओके, तो अभी मुझे एक सी प्रोग्रामिंग लिखना है हेलो वर्ल्ड के लिए. तो पहले तो सी प्रोग्राम स्टार्ट होता है एक फंक्शन से जिसको हम बोलते हैं इंट मेन फंक्शन. ओके, तो यू स्टार्ट द प्रोग्राम विथ इंट मेन बिकॉज इंट मेन इज कंसिडर्ड एज द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम. तो अभी अगर आप सोचोगे कि क्या है ये इंट, क्या है ये मेन, सी इंट को हम बोलते हैं
रिटर्न टाइप ऑफ द मेन फंक्शन। सी मैंने ऑलरेडी बताया था कि सी इज रिटन इन प्रोसीजर्स या फंक्शंस, तो हम यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम है मेन, ओके। और फंक्शन के आगे हमें ऐसे पैरेंथेसिस यूज करना है, यानी कि राउंड ब्रैकेट्स जो हम बोलते हैं, ओके। दिस इज कॉल्ड एज द मेन फंक्शन एंड इसका रिटर्न टाइप मतलब ये फंक्शन कुछ ना कुछ चीज रिटर्न करेगा। यहाँ पे हमारा है इंट, मतलब वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो फिलहाल ऐसा है। उसके बाद में ये फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए सिंटैक्स में यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट विद कर्ली ब्रेसेस, ओके। तो आप कर्ली ब्रेसेस ओपन करोगे, फिर यहाँ पे आप अपना लॉजिक लिखोगे, जो भी आपका लॉजिक होगा, उसके बाद में यहाँ पे आप क्लोज करोगे। तो दिस इज मेनली इंट मेन फंक्शन, फंक्शन लिखा, कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, क्लोज कर दिया। अब इसमें लास्ट में आपको एक और चीज लिखना होगा, दैट इज कॉल्ड एज रिटर्न 0, ओके। जैसे मैंने बोला था मेन फंक्शन में रिटर्न टाइप मतलब ये फंक्शन आपको इंट वैल्यू रिटर्न करेगा। इंट वैल्यू मतलब एक नंबर रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो नंबर रिटर्न करेगा। तो नंबर रिटर्न करने के लिए हमें लास्ट में ऐसा लिखना पड़ता है रिटर्न 0। तो 0 अगर हम लिखते हैं इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, दैट इज द रीजन वी राइट रिटर्न 0। तो जनरली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम फॉर ऑल द प्रोग्राम्स दैट यू आर गोइंग टू सी लेटर ऑन। यही हमारा फ्लो रहने वाला है। अब इस प्रोग्राम में हमें रिक्वायर्ड है कि प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, ओके। तो नाउ प्रिंट करने के लिए हमें एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा सी प्रोग्रामिंग में जिसका नाम है प्रिंटफ फंक्शन, ओके। अब ये प्रिंटफ फंक्शन आता है एक हेडर फाइल से जिसका नाम है stdio.h। तो उसको हमें यूज करना है इस प्रोग्राम में या इंक्लूड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा हैश इंक्लूड stdio.h, ओके। हैश इंक्लूड stdio.h, इतना लिखना है। आई विल एक्सप्लेन एवरी सिंगल लाइन, जस्ट कीप स्टे विथ मी। एंड देन आपको प्रिंट करने के लिए आपको लाइन लिखना पड़ेगा printf ब्रैकेट्स में डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड, ओके। सो नाउ printf ब्रैकेट्स में डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड ब्रैकेट्स सेमीकोलन। दिस एंटायर लाइन दैट यू कैन सी इज यूज्ड टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन द कंप्यूटर्स स्क्रीन। अब ये printf एक ऐसा फंक्शन है जो सी में एक हेडर फाइल के अंदर स्टोर्ड है। हेडर फाइल मतलब क्या होता है? नाउ हैश इंक्लूड stdio.h इज इंक्लूडिंग द हेडर फाइल्स। ना आप सोचोगे ये stdio.h क्या होता है? stdio स्टैंड्स फॉर, okay, so this one stands for standard input output, okay। तो stdio.h is the extension for header files in C. Now header files are nothing but certain files which will consist of pre-built functions, यानी कि inbuilt functions होते हैं जिसको अगर हमको हमारे प्रोग्राम में यूज करना है तो हमें इस प्रोग्राम में उस पर्टिकुलर हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना पड़ता है। तो आप क्या लिखोगे? इसका सिंटैक्स ऐसे आता है, यू स्टार्ट विथ हैशटैग, फिर इंक्लूड वर्ड यूज करना है, फिर उसके बाद में एंगल ब्रैकेट्स के अंदर stdio.h। तो आप क्या कर रहे हो? यू आर इंक्लूडिंग दिस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो आप पूछोगे अभी ये हेडर फाइल इंक्लूड करना ही क्यों है? क्या मैं उसके बिना नहीं लिख सकती हूँ? लिख तो सकते हो, बट इस प्रोग्राम में हमें ये फाइल जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज वी वांट टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन। तो अब प्रिंट के लिए मैंने क्या यूज किया हुआ है? प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज किया हुआ है। अब ये प्रिंटफ का जो डेफिनेशन है कि यहाँ कि प्रिंटफ मतलब इट शुड प्रिंट ऑन द स्क्रीन इज कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हेडर फाइल। तो इसका जो पूरा डेफिनेशन है, इसका जो लॉजिक है, वो इस पर्टिकुलर फाइल में लिखा गया है। तो इसलिए हमें ये फाइल को इंक्लूड करना है। उसके बाद में इस तरह का एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें से प्रिंटफ विल बी यूज्ड along with the syntax, यानी कि ब्रैकेट्स में डबल कोट्स के अंदर आपको हेलो वर्ल्ड लिखना पड़ेगा। तो जो भी आपने डबल कोट्स के अंदर लिखा है वो सेंटेंस स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द वे a simple or the most, you can say, most basic C program is written. Okay, so iska once you write this program and then you compile this program, okay, what you will do, step 1, after writing the code, you write the code. Step 1 you write the code, ठीक है। स्टेप 2 क्या होगा? आप उसको कंपाइल करोगे। ओके, सो वंस यू हैव कंपाइल्ड द कोड, स्टेप 3 क्या होगा? यू विल run the code. Okay, after writing, compiling and running, you will get the output of this particular program on the screen, which is, in this case, the output is nothing but
Okay, so the output in this case is hello world. All right, so this is the way a simple C programming is written. I don't get overwhelmed right now because आप सोचोगे इसमें बहुत सारे elements है, बहुत सारी चीजें use किया गया है. Just understand, एक आपको एक ग्लिम्स मिल गया है कि एक बेसिक सा सी प्रोग्रामिंग कैसे लिखा जाता है. यहाँ पे हम लोगों ने सबसे बेसिक वाला लिया हुआ है जो है प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड, जिसमें से सिर्फ आपको ये एक ही लाइन, लॉजिक सिर्फ एक ही लाइन का है एक्चुअली, प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड. बाकी पूरा जो है वो स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो रिक्वायर्ड होता है. तो वंस यू हैव रिटन दिस एंड यू कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, आपको आउटपुट आ जाता है. धीरे धीरे आप और भी एडवांस्ड प्रोग्राम्स जब आप लिखोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आपको सी प्रोग्रामिंग ईजिली आ जाएगा. सो अंडरस्टैंड दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखने के लिए और कोई शॉर्टकट तरीका है नहीं. You have to simply write programs, compile them and execute. That's the only way to learn C program. तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका easily आपको C programming सीखने को हो जाएगा. So just understand, so this is the first lecture, so I've just given you an introduction of how C programming looks like. In the further sessions we will see कि C programming के क्या-क्या elements है, क्या-क्या elements, उस elements को use करके हम कैसे advanced C programming लिख सकते हैं. Okay, so I hope you have understood today's session. आज हमने देखा C का history देखा, सी का फीचर्स देखे, सी के एप्लीकेशंस देखे, हमने ये भी देखा कि कौन से सॉफ्टवेयर्स रिक्वायर्ड होता है सी प्रोग्रामिंग कंपाइल और एग्जीक्यूट करने के लिए, एंड सिंपल सा एक मोस्ट बेसिक सी प्रोग्रामिंग देखा हुआ है जहां पे हम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कैसे करेंगे. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सेशन. सो इफ यू हैव अंडरस्टूड इट, like the video and subscribe to the channel. Okay, thank you and let's meet in the next session. Thank you so much.